कक्षा 6 विषय हिंदी चैप्टर नंबर 3 जरा मुस्कुराए। इस चैप्टर के अंदर जोक्स दिए हैं। जीवन में हास्य का बहुत बड़ा महत्व है। हास्य जीवन के दुख को भुलाकर नई उमंग देता है। हंसने से हमारा स्वास्थ्य भी अच्छा रहता है। गुजराती में कहावत कहावत भी एक है कि जो हंसे एनु घर वसे। मीन्स पागल की तरह नहीं हंसना है, लेकिन सही बात पर हो, सही जगह हो और सही तरीके से हंसना हमारे स्वास्थ्य के लिए, तंदुरुस्ती के लिए अच्छा होता है। और इसी तरह इस चैप्टर के अंदर कुछ चुटकुले दिए यानी जॉक्स दिए हैं। चुटकुले के जरिए हम अपने जीवन में हास्य को ला सकते हैं, खुशी ला सकते हैं और दुख को भुला सकते हैं। पहला जोक्स दिया है। मालिक किराएदार से यानी किराए यानी भाड़े का मकान रेंट पर रहने वाले व्यक्ति से पूछ कहता है, तुम मुझे किराया क्यों नहीं देते? किराएदार कहता है, आपने ही तो कहा था इसे अपना ही घर समझना। यानी जब किराएदार घर रखने आया था भाड़े पर, तब मालिक ने कहा था कि भाई अपना घर समझना, किराए के बाद में करेंगे, तो इसीलिए अपना घर समझ कर रह रहा हूँ, तो किराया किस बात का। फिर सोनू दूसरा दिया है। सोनू का सिर फट गया। डॉक्टर सोनू से कहता है, यह कैसे हुआ? सोनू कहता है, मैं पत्थर से कील ठोक रहा था यानी कील लगा रहा था। एक आदमी ने मुझे सलाह दी और उसने कहा कि क्या कहा गधे, कभी खोपड़ी का भी इस्तेमाल किया करो। यानी उसने मुझे कहा कि खोपड़ी का भी इस्तेमाल यानी अपने दिमाग का इस्तेमाल करने को कहा था, लेकिन इसने कुछ गधे की तरह काम किया और अपने सिर से ही वो कील ठोकने का काम कर दिया, तो इसके कारण उसका सिर फट गया। अब तो पिक्चर दिया है। जरा ऊंचा बोलो, यानी देखो 3 टेबल पर बैठा है और बोल रहा है, माफ करें अंकल, इससे ऊंचा होकर मैं नहीं बोल सकता। यानी चिल्ला चिल्ला कर नहीं बोल सकता। दूसरा पिक्चर दिया है। डब्बू, इतिहास में तुम फेल कैसे हो गए? तो बच्चा जवाब देता है, क्योंकि सभी प्रश्न उस समय के थे जब मैं पैदा ही नहीं हुआ था। यानी हिस्ट्री के जो भी क्वेश्चन होते हैं तब हमारा जन्म तो नहीं हुआ होता, तो उसके भी प्रश्न हमें पूछे जाए तो एक से वो कहता है कि मेरा जन्म नहीं है, तो जिस बात को मुझे पता ही नहीं उसका आंसर मैं कैसे सही दूं, इसलिए मैं फेल हो गया। अब उसके बाद दिया है तीसरा। मुन्ना, पापा कल मैंने रात के 1:30 बजे तक पढ़ाई की। पिता, शाबाश बेटे, लेकिन रात को 11 बजे के बाद तो लाइट, सारे मोहल्ले की लाइट चली गई थी। मुन्ना कहते हैं, सच में? मैं तो पढ़ने में इतना मग्न था कि मुझे पता ही नहीं। यानी वो खुद सो गया था, लेकिन उसको पता ही नहीं थी लाइट कब चली गई, कब आ गई, पापा कब आ गए, उसके कमरे में देखने लगे। इसको किस बात की कुछ पता ही नहीं था, और इसीलिए वो तो कहता कि मैं पढ़ने में इतना मशगूल था कि मुझे लाइट आने जाने का भी पता ना लगा। फिर उसके बाजू में एक पिक्चर दिया है। डाक खाना यानी पोस्ट ऑफिस। मैं डाक खाने जा रहा हूँ। तो दूसरा कहते हैं, ही कितना भूखा है, देखो कागज पत्र भी खा जाता है। यानी डाक खाने यानी पोस्ट ऑफिस जा रहा हूँ ऐसा कह रहा है, लेकिन दूसरा व्यक्ति मस्ती में उसको कहता है, देखो देखो कितना भूखा है, इसको कितनी भूख लगी, कागज पत्र यानी पेपर वगैरह भी खा जाता है। अब देखो उसी पेज पर क्वेश्चन नंबर 2 दिया है। एक पैराग्राफ है, उस पैराग्राफ में कुछ मुहावरे हैं। मैंने अंडरलाइन करके दिए हुए हैं। देखो, आंखों का तारा, कमर कसके, आस्तीन का सांप निकला, नजर चुरा, फिर आग बबूला होना। यानी ये सारे शब्द मुहावरे दिए हैं। फिर उसके बाद तीसरा क्वेश्चन दिया है, लिंग बदल कर। यानी लिंग बदल, स्त्रीलिंग हो तो पुल्लिंग, पुल्लिंग हो तो स्त्रीलिंग बनाना है। मेरे दादाजी यात्रा पर गए हैं। दादाजी का क्या होता है? दादी जी। फिर एक आदमी ने मुझे कहा, लेखक, आदमी, आदमी का क्या होता है? औरत। फिर लेखक कहानी लिख रहा है, तो लेखक का क्या होता है? लेखिका। मेरी मालकिन का स्वभाव बहुत अच्छा है। मालकिन का क्या होता है? मालिक। बारिश को देखकर मोर नाचने लगा। मोर का क्या होता है? मोरनी। जंगल में शेर दहाड़ रहा है। शेर का क्या होता है? शेरनी। सेठ दुकान में बैठे हैं। सेठ का क्या होता है? सेठानी। अध्यापक पढ़ रहे हैं। अध्यापिका पढ़ रही है। पंडित रामायण सुनाने लगे। पंडिताइन रामायण सुनाने लगी। लड़का दुकान के पास खड़ा है। लड़की दुकान के पास खड़ी है। फिर उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है, क्वेश्चन नंबर 4। उदाहरण के अनुसार चार चार वाक्य बनाओ। देखो एग्जांपल दिया है, घर, एक शब्द दिया है, उसके 4 सेंटेंस बनाना, अलग अलग बनाने। मेरा घर सूरत में है, या मेरा घर जूनागढ़ में है। मुझे अपना घर बहुत पसंद है। मेरे घर में 3 कमरे हैं। मैं अपना घर साफ रखता हूँ।
राइट। फिर उसके बाद 5 ऐसे अलग अलग शब्द दिए। बाग, बाग में फूल खिलते हैं, बाग सुंदर होता है, बाग में बच्चे खेलते हैं, बाग में लोग वॉकिंग के लिए, चलने फिरने के या सैर करने के लिए जाते हैं। राइट। फिर उसी तरह नदी का बनाना है, दोस्त का बनाना है, पसंद का बनाना है और कहानी का बनाना। इस तरह 4-4 सेंटेंस आपको बनाने हैं। फिर क्वेश्चन नंबर 5 दिया है, कहावत और उसके अर्थ। सिर्फ ये लर्न करना है और लिखना भी है अपनी फेयर बुक में। अक्कल बड़ी या पेश, उसका अर्थ दिया है, शरीर बड़ा होने की अपेक्षा अक्कल बड़ी होती है। आसमान से गिरा खजूर में अटका, एक के बाद एक विपत्ति यानी मुश्किली में फंसते जाना। तीसरा, आए थे हरिभजन को औटन लगे कपास, अच्छा काम छोड़कर महत्वहीन जो इम्पोर्टेंट नहीं है उस काम में लग जाना। नेक्स्ट, जो गरजते हैं वो बरसते नहीं, जो बड़ी बड़ी बातें करते हैं, डिंगे मारते हैं, वो कभी काम करते नहीं है। जैसी करनी वैसी बननी, जैसा जो करता है उसको वैसा ही फल भुगतना पड़ता है। तो यानी क्वेश्चन नंबर 5, 4, 3 और 2 ये आपको सभी अपनी फेयर बुक के अंदर लिखने हैं।